पाउंड और तोशाखाना केस, चेयरमैन पीटीआई की जमानत कबलत गिरफ्तारी की दरख्वास्तें खारिज। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत कबलत गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में चेयरमैन पीटीआई की अहलिया अदालत में पेश हुई, जबकि इमरान खान पेश न हुए। दौरान समाअत जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया कि बुशरा बीबी के वारंट तो जारी नहीं हुए, तफ्तीशी ऑफिसर कहाँ हैं, इधर खड़े हो जाएं, ये केस इंक्वायरी है या इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है। इस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि अभी गिरफ्तार करने के कोई ऑर्डर नहीं। बुशरा बीवी के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये केस अब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गया है, जबकि वकील इंतजार पंजोता ने कहा कि मुस्तकबिल से मुतल्लिक कोई जमानत दे दें। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि नैब वाले गिरफ्तार कर लेते हैं तो यहाँ से तो अच्छा ही होगा ना, बुशरा बीवी को नैब ना पकड़े, ये ना हो कि शाम को उन्हें पकड़ लें। अमेरिका चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ किसी साजिश में मुलविस नहीं, अमेरिकी महकमा खारजा। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका पर लगाए जाने वाले इल्जामात झूठे हैं और झूठे रहेंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा से सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि खुफिया केबल से मुतल्लिक खबर आई है कि अमेरिका ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला। अहम तर्जुमान ने मुबैना केबल पर तबसरे करने से गुरेज करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सफारतकारों के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू पर बात नहीं कर सकते। गैर मुल्की सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपका मतलब ये है कि अमेरिका ने ये नहीं कहा कि इमरान खान को जाना चाहिए। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि करीब करीब यही मतलब है। तर्जुमान का कहना था कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मुतल्लिका जमहूरी असूलों, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के साथ बराह रास्त बातचीत जारी रखेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं बैनुल-अक़वामी मीडिया पर आने वाली दस्तावेज़ की तहकीकात होनी चाहिए। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि बज़ाहिर ये काम बहुत शर्मंगेज़ है, ये बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि साइफर की कॉपी चेयरमैन पीटीआई के पास थी जो उन्होंने वापस भी नहीं की। साबिक वज़ीर दाखिला का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ये बात भी रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि उनसे वो साइफर कॉपी गुम हो गई है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि अगर चेयरमैन पीटीआई इस सिलसिले में कसूरवार साबित होते हैं तो उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर मुशावरत आज होगी। इस हवाले से अपोजिशन लीडर राजा रियाज का कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर कोई डेडलॉक नहीं है, पूरी कोशिश होगी वज़ीर आज़म के साथ निगरान का नाम फाइनल कर लें। पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक सेक्रेटरी ख्वाजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम तजवीज़ किया है। ताहम मुस्लिम लीग नून की जानिब से अभी नाम सामने नहीं आए। असम्बली तहलील होने के बाद निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने के लिए 3 दिन का वक्त है। 3 दिन में नाम फाइनल ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करेगी। पार्लिमानी कमेटी भी फैसला ना कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इलेक्शन कमीशन दिए गए नामों में से 2 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेगा।